नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन जीवन सार पर। प्रिय दर्शकों, सनातन परंपराओं वेद पुराणों में बताई गई जानकारी में से हम आपके लिए एक जानकारी लेके आए हैं इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का प्रसंग है, औरतें हैं वो नारियल क्यों नहीं फोड़ सकती। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि औरतें नारियल क्यों नहीं फोड़ती हैं। अक्सर पुरुष ही नारियल को क्यों फोड़ता है, औरतें नारियल क्यों नहीं फोड़ सकती। साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायी भी है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको इस प्रसंग से जुड़ी पूरी जानकारी मिल सके। साथियों, नारियल को शास्त्रों में श्रीफल का नाम दिया गया है। श्रीफल अर्थात श्री हरि विष्णु और माँ पार्वती का प्रतीक। नारियल में तीनों देवता समाहित होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों देवों का संगम होता है नारियल में। जब नारियल को छिला जाता है तो उसमें 3 आँख निकलती हैं। इसको त्रिनेत्र के नाम से भी कहा जाता है। साथियों, जब समुद्र मंथन हुआ और गौमाता का विकास हुआ, तब उन्हीं के साथ साथ नारियल और कलश का विकास भी हुआ। जब नारियल और कलश का विकास हुआ तो इसको श्री हरि ने अपने आप में समर्पित किया। सबसे पहले जब गौमाता प्रकट हुई तो गौमाता की पूजा अर्चना की गई। गौमाता की पूजा अर्चना संपूर्ण करने के लिए एक कलश को उत्पन्न किया गया। उसके बाद उस कलश पर श्रीफल को रखा गया। कलश के ऊपर श्रीफल को रखने से कलश संपूर्ण होता है और कलश जो होता है वो हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत कलश देता है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, हवन या यज्ञ करते हैं, तो उसमें सवेदा नारियल का होता है। नारियल को हम हवन में भी काम में लेते हैं, जिससे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो गुरु को नारियल अर्पित करते हैं, और नारियल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा साक्षी होता है। जब हम गुरु बनाते हैं और वचन देते हैं तो नारियल ही हमारा साक्षी होता है और गुरु हमें गुरु मंत्र प्रदान करता है। उसके बाद जब गुरु अपने शिष्य को नारियल देता है तो उसका ये संकेत होता है कि गुरुदेव ने हमें शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और गुरुदेव हमें वो सब कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे जो उनके पास होता है। जब भी हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है या अपने बच्चों की शादी करते हैं तो ऐसे शुभ कार्य में नारियल से उनकी गोद भरी जाती है। जितने भी वस्त्र, जेवरात और रुपए दिए जाते हैं, उनके साथ में एक नारियल भी ज़रूर होता है। तब नारियल उस रिश्ते का साक्षी होता है कि हम एक दूसरे के साथ बंधन में बंधने जा रहे हैं। जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी, भैरव जी या भोलेनाथ, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी या माँ पार्वती, किसी भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं तो उनके चरणों में हम एक नारियल अर्पित करते हैं। साथियों, देवी देवताओं को नारियल चढ़ाने से उसका ये मतलब होता है कि हम हमारी पूर्ण श्रद्धा से आपके चरणों में समर्पित हैं। साथियों, जब भी हम किसी देवी देवताओं के चरणों में नारियल अर्पित करते हैं तो उसका ये प्रतीक है कि हम अपने आप को उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, अर्थात हम अपने इष्ट देव के चरणों में अपना सर झुकाते हैं। तो उसका ये मतलब होता है, आप ही हमारे मालिक हो, आप ही हमारे अन्नदाता हो, आप ही हमारे पालनहार हो। आप जैसा हमें रखोगे हम वैसा ही जीवन जिएंगे। ऐसा समर्पण भाव उस नारियल को अर्पित करने में होता है। और जब हम पूर्ण श्रद्धा भाव से उस देवी देवताओं के चरणों में नारियल अर्पित करते हैं तो उनकी दया कृपा और उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नारियल को कलावा बांध के तिलक लगा के गणेश जी भी बनाया जाता है। साथियों, नारियल को सनातन धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। सनातन और शास्त्रों में ऐसा भी माना गया है, जब आपके पास किसी भी देवी देवता की प्रतिमा या फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप नारियल की पूजा भी कर सकते हैं और उस नारियल को आप अपना इष्ट देव मानकर उसकी पूजा अर्चना कर सकते हो। और जब आप नारियल की पूजा करते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की पूजा कर रहे हैं। साथियों, नारियल को एक शुद्ध फल भी माना गया है और नारियल का उपयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है, कच्चे नारियल का पानी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है और नारियल की गिरी खाने से भी हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है। और नारियल के पानी से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए तो इसको बहुत उत्तम माना गया है। और नारियल के पानी में वो शक्ति होती है जो एक बच्चे के लिए उसकी माँ के दूध की शक्ति के बराबर होता है। साथियों, नारियल को प्राचीन काल से शुभ कार्य और लगन मुहूर्त में काम में लिया जाता आ रहा है। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि एक औरत नारियल क्यों नहीं फोड़ती। जब एक महिला नारियल को साक्षी मानकर किसी पुरुष के साथ बंधन में बंधती है
तो वो औरत नारियल कैसे फोड़ सकती है। किसी महिला का नारियल फोड़ने का अर्थ ये निकलता है कि जिस नारियल को साक्षी मानकर उस महिला ने किसी पुरुष के साथ में रिश्ते का बंधन बांधा था, उसे तोड़ने के बराबर है। और एक सनातनी औरत ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका रिश्ता टूट जाए, इसलिए वो नारियल कैसे फोड़ सकती है। साथियों, कहानी के बीच में हमने आपको बताया है नारियल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है, इसलिए माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी नारियल को अपने पतिदेव का प्रतीक मानती हैं। अगर कोई औरत नारियल को फोड़ती है तो यूँ समझा जाता है कि वो महिला अपने कर्म को खुद फोड़ रही है। इसका अर्थ ये भी होता है कि वो महिला अपना भाग्य खुद फोड़ती है। इसलिए औरतें श्रीफल को नहीं फोड़ती हैं, यानी कि नारियल को नहीं फोड़ती हैं। और ये तथ्य गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट बताया गया है। इसलिए महिला को कभी भी नारियल भूल के भी नहीं फोड़ना चाहिए। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो आपको मिल सके। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।